तो गाइस, आरआरबी एएलपी का जो पेपर हुआ था अभी हाल में, तो सारे शिफ्टों के हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, जीके जीएस और साइंस के। तो जो लोग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी, तो 19 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। लगभग हम लोग आगे के सारे क्वेश्चन कन्वर्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट। तो देखिए, आगे का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर बनेगा ब्रोमीन। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन थ्री, ना तो कथन एक और ना ही कथन दो। कथन क्या है? विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये गलत कथन है। दूसरा क्या है? विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऑप्शन एक, तापमान में कमी। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता? तो ऑप्शन थ्री, केंचुआ। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या आया था एएलपी में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता? तो ऑप्शन टू, निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। अगला देख लेते हैं, मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टेनली के शोध में वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के लिए क्या पूर्वानुमान है? तो ऑप्शन थ्री, 6.8%। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती? तो ऑप्शन टू, विषाणु। अगला है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन थ्री, द्रुमाकृतिक अग्रभाग। नेक्स्ट है, कार्बन की संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन टू, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन है, 13 सितंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमोटिव परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो डीआरडीओ, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है, एयर टाइट तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है, तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन फोर, बोतल पर पानी का जो उत्प्लावन बल होता है बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है, शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन थ्री, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? ऑप्शन टू आपका राइट आंसर, त्वरण। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? तो ऑप्शन फोर, स्टार्च। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है, दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस दिनांक को प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन एक, 4 जुलाई 2024। अगला, किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ऊषा उत्थुप। क्या हो जाएगा? ऊषा उत्थुप, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो ऑप्शन थ्री, पौधे।
अगला देखिए क्वेश्चन है आपका है एलपी में आया है। क्वेश्चन है अभिक्रिया आपका दिया हुआ है Fe प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस H2O के लिए सही संतुलित समीकरण विकल्प चुनें। तो ऑप्शन 4 3Fe प्लस 4H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस 4H2। ओके। अगला अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें IOC सत्र में औपचारिक रूप से यहाँ क्या भरेंगे 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने में भारत की रुचि की घोषणा की। अगला 2024 के मानसून में भारी वर्षा के कारण संगमेश्वर मंदिर श्रीशैलम परियोजना के अप्रवाही जल में डूब गया था। यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 कृष्णा नदी के तट पर। अगला है क्वेश्चन डाक विभाग द्वारा यहाँ क्या भरेंगे दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत 2024 फिलेटली छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन 3 DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध क्या कहलाएगा जड़त्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 दूसरा और तीसरा। दूसरा कथन क्या है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, बिल्कुल सही। तीसरा है द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। अगला देख लेते हैं वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन 4 गुजरात राज्य से। अगला अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो हाइड्रा बहुविखंडन ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी स्मॉल f, वस्तु दूरी स्मॉल u और प्रतिबिंब दूरी स्मॉल b के बीच के संबंध को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन 3 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं? तो सिफिलिस और एड्स। अगला है आपका क्वेश्चन IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो TCS। कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? ऑप्शन 2 छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 2 सीसा जिसको कहते हैं लेड और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही हैं जैसे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। तीसरा क्या है धातुओं को खींचकर पतले तारों का रूप दिया जाता है, बिल्कुल सही। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, बिल्कुल सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 कथन 1 सही है। कथन 1 क्या है एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। अगला है कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? तो ऑप्शन 3 कॉपर 2 क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है। अगला रदरफोर्ड के मॉडल परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, ये आपका कथन गलत है। बाकी के 3 सही जैसे कि पहला है
परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। और चौथा है नाभिक। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। अगला है कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ऑप्शन 4 सूत्रकणिका। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किस विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन में अनुभव साझेदारी और क्षमता सृजन पर सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन 4 दूरसंचार विभाग .DOT। अगला है 2.25 लीटर की आम के पेय की बोतल से 45 ml के कितने छोटे गिलास भरे जा सकते हैं? ऑप्शन 3 50। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI में भारत की रैंक 2022 में यहाँ क्या बनेंगे? ऑप्शन 1 85 से सुधर कर 2023 में हो गई, कितनी हो गई? 93। अगला है ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन 1 यह तापमान बढ़ने के साथ पड़ता है। अगला निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs का उपयोग नहीं किया जाता? तो अग्निशामक। अगला है आपका 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य। तो कार्य W बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10 × 5 मतलब 50 जूल आपका राइट आंसर, 50 जूल। अगला है आपका 2024 में किस कंपनी ने भारत में AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए iCreate के साथ यह एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन 4 माइक्रोसॉफ्ट। अगला गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? ऑप्शन 4 प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगला है 2023 में विराट कोहली पर विजय लोकपल्ली द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन 1 ड्राइवन द विराट कोहली स्टोरी, या कह सकते हैं रिवाइरड एंड अपडेटेड वर्ल्ड कप एडिशन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन 1 कथन और 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे। अगला है कोशिका के तरल पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो परकिंजे। अगला है किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है? तो ऑप्शन 2 1 nm से छोटा। अगला है सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर टेस्ट मैचों में दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है? तो ऑप्शन 1 R अश्विन। अगला एक कार समान दिशा में कार्यरत बल कैपिटल F की क्रिया के तहत दूरी स्मॉल s के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग b के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो Fs। अगला है 2024 में भारतीय सेना की खड़ग कोर और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास किन राज्य में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन 1 पंजाब। अगला सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो ऑप्शन 3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। ये आपका कथन गलत है। बाकी के 3 सही, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है, सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, सही है। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। अगला है कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन 1 अंतर्द्रव्यी जालिका। अगला रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या बनेंगे, में छोड़ने के लिए लाता है। तो कूपिका। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला है
यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो इस नेत्र दोष को यहाँ क्या भरेंगे, उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। अगला, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन 2 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? ऑप्शन 2 हाइड्रा। अगला है, जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो ऑप्शन 4 वाहिका और वाहिनिका। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो ऑप्शन 4 श्रीनगर। अगला है, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद कैपिटल टी, दाब कैपिटल पी और क्षेत्र कैपिटल ए के बीच के संबंध क्या होता है? तो T=P/A। अगला है, 2024 में किस बैंक ने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्मार्टफिन को लॉन्च करने के लिए विफिन सॉल्यूशन के साथ भागीदारी की? तो यस बैंक। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है आपका, दूरसंचार अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया? तो धारा 24(1)। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो दर्पण के सामने। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 हॉर्नबिल संगीत महोत्सव की मेजबानी की? नागालैंड। अगला, नारायण चक्रवर्ती को 2024 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री। अगला है, निम्नलिखित कथन के लिए सही नियम का चयन करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अगला है, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? तो ऑप्शन 2 मेरु रज्जु। अगला, एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति में है? तो एक समान गति। अगला है, सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर क्रिकेट में 6 शतक और 522 विकेट लेने का रिकॉर्ड है? तो रविचंद्र अश्विन। अगला है, जुलाई 2023 से जून 2024 तक भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो ऑप्शन 1 3.2%। अगला, 2023-24 SDG इंडिया इंडेक्स में लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन के लिए स्कोर कितना था? तो ऑप्शन 3 72। अगला, स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है? निकेल और क्रोमियम। अगला, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? तो विद्युत धारा की दिशा। निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलित पत्तियां पाई जाती हैं? ऑप्शन 1 क्रोटोन। अगला है, ठोस CO2 दाब को यहाँ क्या भरेंगे, एक वायुमंडलीय तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला, स्पैचुला में नैप्थलीन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? पीली ज्वाला प्राप्त होती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।